करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आरआरबी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि हम आपके साथ आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम टॉपिक वाइज आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस भी कर रहे हैं, तो आज आपका टॉपिक होने वाला है मानव रक्त। मानव रक्त से अभी तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे इस क्लास में। और ये क्लास सिर्फ आरआरबी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपकी साइंस पूछी जाती है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर लास्ट तक देखने पर अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो आपका मानव रक्त से संबंधित पहला क्वेश्चन आपके 2006 की परीक्षा में पूछा गया था, उसको सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। कहता है कि मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या होता है। तो याद रखना, जो मानव रक्त होता है उसके पीएच का अनुमानित मान जो होता है वो आपके 7.4 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपसे पूछा गया कि हृदय का काम क्या है। तो जब आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हृदय का जो आपका मेन काम होता है, सबसे जरूरी काम वो होता है वो रुधिर को जो है शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो हृदय का काम आप लोग समझ गए हैं क्या है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ये आपका किसका काम होता है, आपके हार्ट का। आगे देखते हैं, यहाँ पर आप एक्सप्लेन भी देख सकते हैं। फिर आगे कहता है कि मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना ये आपके 4 वाल्व होते हैं। आगे देखते हैं, हीमोग्लोबिन में आपसे पूछा गया क्या पाया जाता है। तो याद रखना आपकी हीमोग्लोबिन में जो है आरबीसी में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी में क्या पाया जाता है, तो आप लोग उसका जवाब देंगे हीमोग्लोबिन। ये आपके 2007 के पेपर में पूछा गया है। और ये भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन जो है एक लौह युक्त क्या है, हमारा प्रोटीन होता है, और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का वहन करना। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है। तो याद रखना ये आपके लाल अस्थिमज्जा के द्वारा जो है वयस्क मानव के रुधिर की रचना किसके द्वारा अगर पूछी जाए आपसे की जाती है, तो लाल अस्थिमज्जा के द्वारा जो है रुधिर की आपकी रचना की जाती है। आगे देखते हैं। कहता है कि मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। तो आपके मानव रक्त का पीएच लगभग आपके 7.5 यानी 7.5 होता है। ठीक है, और एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है। आगे देखते हैं, क्या कहता है कि मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ABO पद प्रयोग किए जाते हैं। तो याद रखना ये आपके रक्त में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये आपके मानव रक्त के 4 समूह होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं कि मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग कौन करता है। तो ये आपका गुर्दा। ठीक है, गुर्दा क्या करता है, रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करने का कार्य आपके गुर्दे का होता है। आगे देखते हैं क्या कहता है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। तो याद रखना रक्त को जमाने में आपका जो प्रोटीन उपयोग में आता है वो आपका आता है फाइब्रिनोजेन। कौन सा, फाइब्रिनोजेन। ये जो आपका प्रोटीन है ये आपके रक्त को जमाने में काम आता है। आगे क्वेश्चन आपसे कहता है एक वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य परास क्या होगा। तो सामान्य जो परास होता है वो वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय की धड़कन के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखना जो सामान्य परास होता है वो आपका 60 से 80 के बीच में होता है। ठीक है, फिर ये क्या कहता है, यह औसत रूप में 72 बार प्रति मिनट होती है हृदय की धड़कन। ठीक है, फिर रक्त अल्पता यानी खून की कमी एक दशा जो संबंधित आपके किससे होती है। तो जब कभी भी आपको खून की कमी होगी तो समझ लेना आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं कि लाल रुधिर कणिका में बनती है खाली स्थान। लाल रुधिर कणिका में क्या बनती है। तो याद रखना अस्थिमज्जा। लाल रुधिर कणिका अस्थिमज्जा में
बनती है। इसका सही जवाब आपका ये हो जाएगा, 2013 की परीक्षा में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए। फिर आपसे कहता है लाल रक्त कणिकाओं का आकार कैसा होता है। तो याद रखना, जो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ना तो वो गोलाकार होती हैं, ना तो उत्तलाकार होती हैं, ना तो अनियमिताकार होती हैं। वो आपकी होती कैसी हैं, वो आपकी उभयावतलाकार होती हैं। ठीक है, कैसी होती है, उभयावतल। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका इनमें से कोई नहीं। होती कैसी है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, वो आपकी उभयावतल आकार की होती हैं लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, और ये पॉइंट थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कहता है केवल ऊंट तथा लामा के लाल रुधिर कणिकाओं में क्या पाया जाता है, आपके केंद्रक। सिर्फ दो ही जानना, कौन से, ऊंट तथा लामा के लाल रुधिर कणिकाओं में क्या पाया जाता है, आपके केंद्रक पाया जाता है, बाकी किसी में भी नहीं पाया जाता है। कहता है ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है। तो याद रखना, ए बी की बात हो रही है तो ये ए बी को ही दे सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो मादा हार्मोन के नाम से अगर आपसे पूछा जाए किस हार्मोन को जाना जाता है, तो याद रखना एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन को जो है हार्मोन महिलाओं में पाया जाता है, इसे मादा हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। फिर आपसे कहता है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। तो याद रखना, ये आपका 120/80 होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, और किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप पेपर को क्लियर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कहता है ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। तो याद रखना, ए तथा ओ ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है किसे, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को। ये आप इनका एक्सप्लेन जरूर पढ़ लेना वीडियो को रोक रोक कर। आगे देखते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है। तो याद रखना, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, लाल रुधिर कणिकाएं, ये सब आपके मानव रक्त के घटक हैं, लेकिन जो आपका डीएनए है ये आपके मानव रक्त का घटक नहीं है। कहते हैं डीएनए क्या है, ये आपका एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो आपके कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं मानव शरीर में रक्त के निर्माण का स्थान कहाँ है। तो जो आपके मानव शरीर में रक्त का निर्माण होता है वो आपके अस्थि मज्जा में होता है। 2013 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। खाली स्थान में प्रतिरक्षी बनते हैं। तो प्रतिरक्षी आपके किस में बनते हैं, तो लसिका में प्रतिरक्षी बनते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे कहता है हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन है। तो याद रखना, हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए जो आपका आवश्यक खनिज होगा वो आपका लोहा यानी लौह हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे कहता है कौन सा शीत रक्त जानवर है। कौन सा शीत रक्त आपका जानवर हो जाएगा। तो शीत रक्त जो आपका जानवर छिपकली, मेढक और मछली, ये सारे सब आपके कैसे हैं, शीत रक्त जानवर हैं। आगे इनका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। छिपकली, मेढक, मछली तीनों में शीत रक्त पाया जाता है। शीत रक्त वह रक्त होता है जिसका तापमान परिस्थितियों के अनुसार क्या होता है, बदला जा सकता है। ठीक है, ये भी आपके 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। कहता है सामान्य व्यक्ति में 100 मिली रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच में रहता है। तो 100 मिली में अगर आपसे पूछा जाए, 100 मिली लीटर में कोलेस्ट्रॉल अगर आपसे पूछा जाए किसके बीच में रहता है, तो वो आपका 100 से 150 मिग्रा के बीच में रहता है। फिर आपसे कहता है शर्करा को बदल देती है। शर्करा को बदल देती है तो याद रखना ग्लाइकोजन में। किसमें, ग्लाइकोजन में 2014 के पेपर में पूछा गया है। शर्करा यकृत को बदल देती है, तो शर्करा यकृत को किस में बदल देगी, ग्लाइकोजन में। क्या लिखा हुआ है, शर्करा को यकृत ग्लाइकोजन में बदल देता है। आगे क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इसको भी समझते हैं। कहता है कि नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करते हैं। तो याद रखना, इसके द्वारा जो है डॉक्टर लोग आपके हृदय की धड़कन का पता करते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए एक सामान्य व्यक्ति में नाड़ी गति की दर आपके क्या होती है, 72 बार प्रति मिनट होती है।
आगे कहते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो याद रखना ये आपकी गति, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 के पेपर में पूछा गया है। फिर कहता है कि मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो याद रखना ये आपका एक हिपेरिन जो होता है, तो आप लोग समझ रहे होंगे आपका हिपेरिन नामक एक कोई पदार्थ होता है जिसके कारण मानव शरीर के भीतर आपका खून नहीं जमता है। आगे देखते हैं, कहता है क्वेश्चन आपसे हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो आपके हीमोग्लोबिन में आपके आयरन उपस्थित होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आपसे कहता है मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये आपका एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो है आपका मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। 2014 के एग्जाम में आपके पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है कि इंसुलिन खाली स्थान के उपापचय को नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन जो है आपके शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण किस तरीके से होता है, तो आपके लाल अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। आगे देखते हैं, तो आज की क्लास में मानव रक्त से संबंधित आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।